चेन्नई टेस्ट मैच में 2 दिन का खेल पहले खत्म हुआ और तीसरे दिन जब खेल खत्म हुआ तो भारतीय टीम टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आ रही है और दो बातें बिल्कुल अब पूरी तरह से साफ यहां पर आप देख सकते हैं। पहली बात कि टीम इंडिया की जय और दूसरी बात इंग्लैंड की हार लगभग पूरी तरह से तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन की। आपको बताएंगे कैसे आर अश्विन ने पहले बल्लेबाजी में महफिल लूटी और जब खेल खत्म होने को आया तब तक अश्विन की घूमती गेंदों ने इस बात को तय कर दिया था कि इंग्लैंड चौथे दिन ही यह टेस्ट मैच हार जाएगा। अश्विन के 74वें खेल पे बातचीत करेंगे, विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी पे बात करेंगे और जिस तरह से उन्होंने आर अश्विन के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई जिसकी वजह से इंग्लैंड इस मैच से कंप्लीटली बाहर हो गया, यानी आउट हो गया, क्योंकि अब उनके टेस्ट मैच जीतने के चांस लगभग ना के बराबर हैं और ड्रॉ होने के चांस भी बेहद कम है। ऐसे में भारतीय टीम की जीत लगभग पक्की नजर आ रही, यानी कि सीरीज में वो अब बराबरी पर खड़े नजर आएंगे और साथ ही टेस्ट चैंपियनशिप में एक बार फिर भारतीय टीम आपको टॉप पर नजर आ सकती है। इन सभी मुद्दों में डिटेल में बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं और पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबा, कैसा लग रहा है तीसरा दिन का खेल खत्म होने के बाद? आराम से सुकून से चाय पी रहे हैं आप, मिठाई मंगा ली आपने, क्या कुछ तैयारी आपने की है इस टेस्ट मैच के खत्म होने की और चौथे दिन खत्म होने के पूरे आसार हैं? राजीव, पहले दिन का विकेट देखकर ही मैंने कहा था कि ये मैच जो है वो 3.5 दिन में खत्म हो जाएगा और जिस तरह से भारत ने डोमिनेट किया है टेस्ट मैच, मुझे यकीन है कल लंच तक या फिर मैक्सिमम लंच के 1 घंटे बाद तक ये मैच खत्म हो जाएगा। आज बड़ा ही दिलचस्प दिन था क्योंकि अब देखना ये था, भारत तो चलिए पक्का है कि मैच जीतने वाला था, पर देखना ये था कि भारत की दूसरी पारी में किस तरह से बल्लेबाजी करता है और ये देखकर बहुत अच्छा लगा राजीव, जिस प्रकार से आज विराट कोहली और आर अश्विन ने बल्लेबाजी की जी। ये दिखाया कि अगर आप एकाग्रता के साथ बैटिंग करेंगे, सही बॉल को चूज करेंगे शॉट्स लगाने के लिए, तो आपको सफलता मिलेगी भी इस विकेट पर और यही आज देखने को मिला, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है जी। चलिए, तो आपने आर अश्विन की बल्लेबाजी की बात करी है तो क्यों ना एक रिपोर्ट आपको दिखा दें और ये रिपोर्ट आपके साथ साथ तमाम क्रिकेट फैंस भी बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि आर अश्विन जब बल्लेबाजी करने आए तो उनके जहन में एक चीज तो चल रही थी कि उनकी गेंदबाजी के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने क्या किया और वही जवाब देने की कोशिश आर अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी की। शतकीय पारी खेली, विराट कोहली के साथ एक बड़ी साझेदारी की और साथ ही इस बात को उन्होंने तय किया कि इंग्लिश जो स्पिन गेंदबाज हैं उनके दिल और दिमाग दोनों पे किस तरह से चोट पहुंचाई जाए, या टेस्ट योर ओन मेडिसिन की जो कहावत है वो उनकी पारी के दौरान कैसे चरितार्थ होती नजर आई। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंग्लैंड के हालात और खराब हो सकते थे अगर जो रूट को एम्पायर ने आउट दिया होता, क्योंकि वो अंपायर्स कॉल थी, नहीं तो एक और विकेट लगभग तय मानिए कि ड्रेसिंग रूम की तरफ होता और ये बहुत बड़ा विकेट होता है। रितेंद्र, तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है, 429 रन इंग्लैंड को चाहिए, 180 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, 7 विकेट इंग्लैंड के पास है। पूरी तरह से इंग्लैंड की हार तय नजर आ रही है और ये हार इसलिए भी तय नजर आ रही है कि आर अश्विन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की विराट कोहली के साथ और उसके बाद जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने अक्षर पटेल के साथ की, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि इंग्लैंड बहुत मुश्किल से, अगर इंग्लैंड लंच तक सर्वाइव कर जाए टेस्ट मैच के चौथे दिन, तो बड़ी बात। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, और इसको बोलते हैं डोमिनेटिव परफॉर्मेंस, ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। कल तक ऐसा लग रहा था कि विकेट में विशियस बाउंस है, अनप्लेएबल है, बहुत लोग कह रहे थे माइनफील्ड है, डस्ट बाउल है, लेकिन आज जिस तरह विराट कोहली ने क्लास दिखाई है, जिस तरह आर अश्विन ने क्लास दिखाई है, तो यह दर्शाता है कि अगर आपके पास जिगर है, आपके पास टेक्निक है, आप ऐसे विकेट पे भी रन बना सकते हैं। तो जी हाँ, कल भारतीय टीम बिल्कुल जीत की दहलीज पे है। साबा ने बोला है कि लंच के बाद मुझे लग रहा है पहली ड्रिंक्स या उसके बाद मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के हौसले ध्वस्त हैं और इस विकेट पे आपको टेक्निक चाहिए, जिगर चाहिए, जो इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के द्वारा नहीं दिखा है। अश्विन ने शतकीय पारी खेलकर और जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, कई रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने नाम किए राजकुमार जी, लेकिन एक बात उन्होंने और साफ कर दी है कि जो तमाम जो पूर्व इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं जो पिच को बहुत दोष दे रहे थे, तीसरे दिन आर अश्विन ने शतक लगाया, बहुत अटैकिंग बैटिंग की और उन्होंने साबित किया कि इस पिच पे रन बनाए जा सकते हैं। ऐसे में इंग्लैंड कोई अब एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकता है खराब बल्लेबाजी को लेकर राजकुमार जी।
बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने। और अगर आप देखें, अश्विन नंबर 8 के बल्लेबाज जी। हैं। 8 या 9 नंबर का बल्लेबाज जब आकर 100 बना सकता है उस इन परिस्थितियों में, तो एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज क्यों नहीं बना सकता। वहां पे गट्स चाहिए, टेक्निक चाहिए। जैसा अभी रितेंद्र ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि यहाँ पे अगर आपका जिगरा है और आपके पास टेक्निक है तो आप वो रन बना सकते हैं, जो कि करके दिखाया अश्विन ने। नंबर 8 के बल्लेबाज जब 100 बना रहे हैं और साथ साथ विराट कोहली ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, तो वो एक दर्शाता है कि पिच में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास अच्छी टेक्निक है तो आप किसी भी विकेट पर खेल सकते हैं, और इंग्लैंड के पास ये एक्सक्यूज देने के लिए नहीं होना चाहिए। राजकुमार जी, विराट की बल्लेबाजी को देखकर कितने सेटिस्फाइड हैं आप? आज उन्होंने अपनी टेक्निक में बड़ा चेंज किया था, और स्पिनर को वो शफल कर रहे थे, ऑफ स्टंप पे आके खेल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि विद द टर्न खेला जाए। लेफ्ट आर्म स्पिनर को वो जो लेग गार्ड उन्होंने लिया हुआ था लेग स्टंप का, वहां से वो खड़े होकर खेल रहे थे। इस एडजस्टमेंट के साथ जो उन्होंने अर्शद की पारी खेली, कैसे आप देखते हैं उनकी बल्लेबाजी को? राजीव देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि अडेप्टेबिलिटी विराट की एक स्ट्रेंथ है, और जिस तरह आज उन्होंने अडेप्ट किया इन कंडीशंस को, वो बहुत ही लाजवाब था। मैं कहूँगा कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी जो बहुत अच्छी पारियां हैं, जो बेहतरीन पारियां हैं, उनमें से आज एक पारी है ये। और अनफॉर्चुनेट रहे कि एम्पायर्स कॉल पर आउट हुए, और नहीं तो एक बहुत शानदार शतक वो बनाने वाले थे, और ये एक यादगार शतक होता कि इन डिफिकल्ट कंडीशंस में जिस तरह उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और जुझारू पारी खेली, तो मेरा मानना है कि ये टेस्ट क्रिकेट में उनकी एक सबसे शानदार पारियों में से एक है। सबा, आज खुश आप दो रीजन से हो गए। एक तो भारतीय टीम बहुत कमांडिंग सिचुएशन में है, और दूसरा ऐसा लग रहा है आर अश्विन ने आपकी बात सुनी है। परसेंटेज अगर हम निकालें उनके शॉट्स के, बहुत हाई परसेंटेज स्वीप शॉट उन्होंने खेले आज अपनी पारी में। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी को अपने हिसाब से तैयारी करनी होती है। उसको उसको जिस तरह का विकेट्स है वहां पर किस प्रकार से रन बनाना है। तो अश्विन ने पहले से मन बना लिया था कि वो कन्वेंशनल स्वीप खेलेंगे, रिवर्स स्वीप खेलेंगे, और उनको फायदा मिला। आज देखने वाली बात बहुत ज्यादा ये है अब राजीव के दो कॉन्ट्रास्टिंग बैटिंग स्टाइल्स हमें देखने को मिले। एक तो आर अश्विन जिन्होंने स्वीप किया, और एक विराट कोहली जिन्होंने कंस्ट्रक्टिव बैटिंग की, कन्वेंशनल शॉट्स लगाए। तो इसे कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने हिसाब से, आपको मालूम होना चाहिए आपको किस तरह से रन बनाना है। आज विराट कोहली की तकनीक शानदार रही। वो जब डिफेंस कर रहे तो पूरा बॉल के ऊपर चढ़कर खेल रहे थे, और जैसा कि राजकुमार शर्मा आपने बताया कि थोड़ा बहुत शफल कर रहे थे। तो महान खिलाड़ी वही है जो बहुत जल्दी अडैप्ट करता है, बहुत जल्दी सीखता है अपनी गलतियों से, जो विराट कोहली ने दिखाया। आर अश्विन ने दिखाया कि अगर आपको स्वीप करना आता है और आप सही प्रकार से एरियाज को चूज कर सकते हैं, तो आप रन बना सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता इस विकेट पर यही है कि आपको सही बॉल को चूज करना होगा। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, जो अच्छी गेंदें हैं उनको आपको ठीक प्रकार से खेलना होगा। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं राजकुमार शर्मा जी से कि ये किस प्रकार की टिप देते हैं विराट कोहली को? ओवरनाइट इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है विराट कोहली की बल्लेबाजी में। कभी शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आ जाते हैं, कभी लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेग स्टंप का गार्ड लेकर खेल लेते हैं। ये क्या गुण इन्होंने सिखा दिया है विराट कोहली को? नहीं सबा, ऐसा नहीं है। वो खुद बहुत समझदार है। अडेप्टेबिलिटी, मैंने जैसे कहा आपको कि वो बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हैं और विजुलाइज करता है बहुत अच्छे से। डिस्कस जरूर हम लोग करते हैं, लेकिन अब इतना कुछ ज़्यादा बताने को विराट को रह नहीं गया है, क्योंकि वो खुद बहुत समझदार है और बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। जानता है कि मुझे इन विकेट्स पर कैसे खेलना है। हाँ, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि मेरे इनपुट्स ज़रूरी होंगे उसके लिए, या जो मुझे चिंता का विषय होता है, वो मैं उसको ज़रूर बताता हूँ और वो सुनता है वो। चलिए, तो अश्विन और विराट कोहली की साझेदारी की चर्चा हो रही है। रितेंद्र भी हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे हम आगे उनके रिएक्शन लेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि एक बड़ी साझेदारी जो हमने देखा था पहली पारी में, रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बैटिंग की और उसके साथ उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट साझेदारियां की, जिससे भारतीय टीम बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा। वहीं दूसरी पारी में विराट कोहली और अश्विन ने एक ऐसी साझेदारी की जहां से इंग्लैंड इस टेस्ट मैच से पूरी तरह से बाहर हो गया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह का शॉट सिलेक्शन देखने को मिला और किस तरह से विराट कोहली ने अप्लाई किया पिच पर। वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गेंदबाजी में 5 विकेट, और जब बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने शतक लगा दिया। चैंपियन की तरह खेले हैं आर अश्विन इस टेस्ट मैच में। रितेंद्र, क्योंकि बल्लेबाजी पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, गेंदबाजी के लिहाज से अगर हम देखें, क्या आपको इस टेस्ट मैच में अश्विन 10 विकेट लेते नजर आ रहे हैं? यानी 5 पहली पारी में ले चुके हैं, दूसरी पारी में भी 5 विकेट आपको लग रहे हैं मिलेंगे? ये एक नया रिकॉर्ड बनेगा।
जी हाँ राजीव, लग रहा है क्योंकि जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की है और जिस तरह ये मैच घट रहा है अश्विन के हक में, तो लग रहा है 10 विकेट वो जरूर लेंगे। और ऐसी चैंपियन परफॉर्मेंस, ऐसी बल्लेबाजी करना बहुत आउट ऑफ बुक वो खेले हैं, क्योंकि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जज्बा दिखाना पड़ता है। और जैसे हम कहते हैं, यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आर अश्विन ने ये दिखा दिया है, विकेट पे बाउंस हो, टर्न हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी इंटेंट अच्छी है, अगर आप करना चाहते हैं जिंदगी में कुछ, तो आप ऐसे 100 रन बना सकते हैं। तो जी हां, भारत बिल्कुल जीत की दहलीज पे है और ये जीत अब इंग्लैंड को आगे के सफर में बहुत तंग करेगी। राजकुमार जी, लंच तक या लंच के बाद? नहीं, मुझे उम्मीद है कि लंच से पहले ये मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह बॉल टर्न हो रहा है और जिस तरह अगर आज जो रूट आउट ही हो गए थे वो डीआरएस की गलती है। मेरा मानना है कि कहीं नहीं कहीं खामियां हैं इस रूल में, तो अगर वो आउट हो जाते तो शायद मैं ड्रिंक्स कहता, लेकिन अब मुझे आशा है कि लंच तक जरूर मैच खत्म हो जाएगा। सबा, जल्दी से अक्षर पटेल की आर्म बॉल यानी कि सीधे गेंदें ज्यादा डेंजरस होने वाली हैं या अश्विन की ऑफ स्पिन जो बहुत स्क्वायर टर्न कर रही है चेन्नई में? टर्निंग विकेट पर अगर आपकी आर्म बॉल एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंटली आप डाल सकते हैं तो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है राजीव। और कल मुझे लगता है वही बहुत ज्यादा डेंजरस रहेगी। उसके साथ साथ आर अश्विन, और यही बहुत बड़ा अंतर रहा है इंग्लैंड स्पिनर्स और भारतीय स्पिनर्स का। हमारे स्पिनर्स एक्यूरेट हैं और उसके साथ साथ कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छी जगह पर बॉल डाली है। चलिए रितेंद्र, खत्म कब हो रहा है जल्दी से बता दें आप भी, 10 सेकेंड। देखिए, मैं साबा के साथ नहीं जाऊंगा, राजकुमार जी के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है जो ड्रिंक्स पहली है वो पानी भारतीय टीम पवेलियन में पिएगी मैच जीत के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, और सबा और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि टीम इंडिया की जय होगी और इंग्लैंड की हार तय नजर आ रही है चेन्नई में। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।